इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास के लड़ाकों ने यहूदी सैनिकों की हालत खराब कर रखी है। जिस तरीके से अटैक हो रहा है और जिस तरीके से वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर अटैक हो रहा है, एक के बाद एक हमास के लड़ाकों द्वारा अटैक किया जा रहा है, जिसका वीडियो देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हालत खराब हो गई। देखिए, आप एक वीडियो आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन पे आप जरा वीडियो देखिए, विजुअल देखिए। इसको देखकर आप समझेंगे कि आखिरकार वहां के क्या हालात इस वक्त है। आप देखिए, ये जो वीडियो है वो मिस्रा अमरीश की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा किस तरीके से हमला किया जा रहा है। ये गाज़ा की जगह है जहां पर ये हमला हो रहा है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध की जेनिन ब्रिगेड द्वारा वेस्ट बैंक में आईडीएफ से टकराने का ये पहला वीडियो जो है वो सामने। आप देखिए कैसे फायरिंग हो रही है। देखिए, आप देख सकते हैं एक के बाद एक ये जो है फायर किया जा रहा है। ये जो यहाँ पर आईडीएफ के जवान आने की कोशिश कर रहे थे तो उनको कैसे ख़त्म किया जा रहा है। आप देखिए, सामने ये आपको जवान दिखाई दे रहा है। ये आईडीएफ का जवान जो पीले इंगित में दिख रहा है। आप देखिए, ये सीधे तौर पर निशाना बनाया जाएगा। आप देखिए कैसे हमला होता है और कैसे वो जवान जो है थोड़ी देर में वहाँ से गायब, यानी काल के गाल में समा जाता है। तो इस जो पूरे वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमास के लड़ाके वो यहूदी सैनिकों की हालत ख़राब कर रहे हैं। अब देखिए, ये ब्रेकिंग खबर आई है, ब्रेकिंग आई है फ़िलिस्तीन प्रतिरोध की, फ़िलिस्तीनियों का प्रतिरोध। द फर्स्ट वीडियो ऑफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस जेनिन ब्रिगेड हिटिंग आईडीएफ इन वेस्ट बैंक। यानी ये प्रतिरोध की वीडियो है। जेनिन ब्रिगेड द्वारा वेस्ट बैंक में आईडीएफ के टकराने का ये वीडियो सामने आया है। आईडीएफ से टकराने का ये वीडियो है, पहला वीडियो है। ये वीडियो जो सामने आया है वो फ्राइडे आफ्टरनून इन द सेटलमेंट ऑफ होमेस बिल्ड ऑन द टाउन्स ऑफ बुरका एंड सिलत अल दहर जेनिन। यानी ये जो वीडियो है वो शुक्रवार दोपहर होमेश की बस्ती में, जो होमेश की बस्ती है जो बुरका और सिलाट अल दहर जेनिन के कस्बों पर बना हुआ है, वहाँ का ये शुक्रवार का ये वीडियो है, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे जो फिलिस्तीनी रेजिडेंट्स हैं वो किस तरीके से आईडीएफ यानी यहूदी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। लिखा भी है, नोट द डिफरेंस इन टेरन फ्रॉम गाज़ा। गाज़ा के से इलाके में अंतर पर ध्यान दें, यानी गाज़ा से इलाके में जो अंतर आ रहा है वो ध्यान दें। वो लगातार परेशान भी कर रहा है। और भी कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिन वीडियोस में भी चीज़ें देखी जा सकती हैं कैसे अटैक हो रहा है। फिलिस्तीनी रेजिडेंट्स ने नाब्लुस के पास शावेई शोमोन इजरायली बस्ती पर रात में गोलीबारी की है। आप देख सकते हैं वीडियो रात का है और रात में कैसे ये गोलीबारी हुई है, ये कैसे बमबारी भी हुई है, वहाँ पर रात में गोलीबारी की गई है। आप देख सकते हैं वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे वहाँ पर गोलीबारी उस बस्ती में हो रही है। ये इजरायली बस्ती है, शावेई शोमोन ये बस्ती है जहाँ पर ये अटैक हुआ था। अब देख सकते हैं कैसे फायरिंग की आवाज़ें भी आपको साफ तौर पर बैकग्राउंड में सुनाई दे रही हैं। तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार इजरायली सेना को मतलब चेतावनी दी जा रही है और जो चीज़ें हो रही हैं वो फ़िलहाल तो चीज़ें हैं। आप समझ लीजिए आईडीएफ को फ्लेयर्स जलाने पड़े, यानी ये स्थितियाँ हो गई थी कि वहाँ फ्लेयर्स जलाने पड़े थे, हालात इतने ख़राब हो गए थे। तो आपने ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा लिया किस तरीके से वहाँ के हालात हैं। और इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल को मुँह की खानी पड़ रही है। जो हम वीडियो तस्वीरें देख भी रहे हैं वो तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि हाँ, आने वाले समय में स्थितियाँ जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं। युद्ध से गाज़ा का बुरा हाल है ये बताया जा रहा है और हमास अब ले सकता है फैसला, इस तरीके की अफवाहें भी मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल का समर्थन नहीं देगा अमेरिका। आप समझिए, नेतन्याहू नाराज़ हो गए हैं। ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है क्योंकि आप समझते हैं कि अमेरिका ही समर्थन दे रहा था। अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल लगातार जो है वो गाज़ा पट्टी पर हमला कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका को भी डर है, उसकी लोकप्रियता का उसे डर लग रहा है, उसके ऊपर आरोप न लगे आने वाले समय में, ये भी वो डर रहा है, वो कंट्रोल हाथों से छूटने लगे, ये डर भी अमेरिका को सता रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिका इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है।
हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल को समर्थन नहीं देगा अमेरिका। नेतन्याहू से नाराज हुए बाइडेन। पास में खड़े राष्ट्रपति के एक सहायक ने उनके कान में कुछ कहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने बाइडेन को सतर्क कर दिया है कि माइक्रोफोन अभी चालू है। बाइडेन ने कहा, मैं यहां हॉट माइक पर हूं। अच्छा है। हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नाराजगी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमेरिका को भी लगातार नुकसान हो रहा है। अमेरिका भी पूरी तरीके से जो है वो इन्वॉल्वेशन नहीं दिखा पा रहा है। ये बात हाल में उनकी एक बातचीत से सामने आई। दरअसल डेमोक्रेटिक नेता ने एक सांसद से बातचीत में कहा कि उनके और इजरायली नेता के बीच अब दो टूक बातचीत होने की जरूरत है। इस बातचीत के दौरान वहां माइक चालू था और इस प्रकार उनकी बात सार्वजनिक हो गई। बाइडेन ने बृहस्पतिवार रात को स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के बाद सदन में सीनेटर माइकल बेनेट से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। बेनेट ने बाइडेन के संबोधन पर उन्हें बधाई दी और राष्ट्रपति से गाजा में बढ़ती मानवीय चिंताओं को लेकर नेतन्याहू पर दबाव बनाने का भी अनुरोध किया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और परिवहन मंत्री पेटे बटिगीज भी इस संक्षिप्त वार्तालाप में शामिल रहे। इस बार बाइडेन ने नेतन्याहू के उपनाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैंने उनसे यानी बीवी से कहा है कि इसे दोहराओ मत, आपको और मुझे दो टूक बात करनी होगी। इसके बाद पास में खड़े राष्ट्रपति के एक सहायक ने उनके कान में कुछ कहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने बाइडेन को सतर्क किया कि माइक्रोफोन अभी चालू है। बाइडेन ने कहा, मैं यहां हॉट माइक पर हूं। अच्छा है। उन्होंने शुक्रवार को इन टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में पत्रकारों से भी कहा कि वे छिपकर उनकी बातचीत सुन रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति अब सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। गुरुवार को दिए संबोधन में उन्होंने इजराइल से कहा कि वह हमास के खिलाफ अभियान में इस बात का ध्यान रखें कि निर्दोष नागरिक प्रभावित ना हो, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका क्या करवा रहा है। दरअसल अमेरिका जो है वो षड्यंत्र रच रहा है। अमेरिका ही सब कुछ कर रहा है। अमेरिका अगर हथियार सप्लाई ना करता, अमेरिका अगर उसको प्रेशराइज ना करता कि हाँ तुम जो कुछ भी हो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमारी सेना तुम्हारे साथ खड़ी है, हम सप्लाई करेंगे तुमको सारी चीज़ें, तो फिर उसके बाद ही सब कुछ शुरू किया इजराइल ने। और अब इजराइल की वजह से अमेरिका को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो दाग जो लगेगा वो अलग से, दूसरा व्यापारिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि लाल सागर से हुती व्यापार नहीं करने दे रहा है। उसका सीधे कहना है कि जब तक इजराइल जो है गाजा पट्टी पर हमले नहीं बंद करता है तब तक हमारा अटैक जारी रहेगा, हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं। और इसी बात को लेकर अब हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है। अब इजराइल को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, लेकिन हाँ अपनी हठधर्मिता के कारण वो हमले भी नहीं बंद कर पा रहा है, हमास के आगे घुटने भी नहीं टेक पा रहा है और अमेरिका की बात भी नहीं मान पा रहा है। अब वो फंस चुका है और अमेरिका भी अब उसका साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।